दोस्तों, अगर हम नगर निगम के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो उसके लिए हमें प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है और बहुत सारे लोग अप्रूवल के बाद ही कंस्ट्रक्शन कराते हैं। लेकिन अगर आप ग्राम पंचायत के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो बहुत सारे लोग वहां पे अप्रूवल नहीं लेते, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता और बिना अप्रूवल के आप कंस्ट्रक्शन करा लेते हैं, जो कि इलीगल है। और जब आपकी किसी भी प्रकार से विवाद होता है गवर्नमेंट से तो सरकार बुलडोजर लेके आती है और घर गिरा देती है। दोस्तों नमस्कार, ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन ग्राम पंचायत के अंदर कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए तो सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं। के अंदर अगर आपकी जमीन किसी ग्राम पंचायत में है और आप वहां पे किसी भी प्रकार का निर्माण कराना चाहते हैं, यानी आप घर बनवाना चाहते हैं, दुकान बनवाना चाहते हैं या कोई वेबसाइट, तो उसके लिए आपको पंचायत दर्पण की वेबसाइट prd.mp.gov.in इस वेबसाइट पे आना होगा। अब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन सेवाएं का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक नल जल कनेक्शन लेने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, दूसरा भवन अनुज्ञा आवेदन कर सकते हैं। तो अभी हम घर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे टर्म्स कंडीशन दिया हुआ है कि सर्वप्रथम भवन निर्माण अनुमति हेतु आवेदन दर्ज करें, ऑप्शन का प्रयोग करके आपको यहाँ पे क्लिक करना है। बाद में यहाँ पे आप अगर कोई संशोधन चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब आगे का जो स्टेप है, ग्राम पंचायत द्वारा जो आवेदन दर्ज किए जाएंगे उसका परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण करने के बाद अनुज्ञा शुल्क जमा करने हेतु आवेदक को एक नोटिस जारी किया जाएगा। नियम के अनुसार निर्धारित शुल्क आप ग्राम पंचायत में जमा करा देंगे। जब आपका शुल्क जमा हो जाएगा तो आपको निर्माण कार्य की अनुमति जारी की जाएगी और आप इसके बाद अपने एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी हम भवन निर्माण अनुमति हेतु आवेदन में क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से फॉर्म ओपन हो जाता है। तो यहाँ सबसे ऊपर आप अपना जिला पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको अपना जनपद पंचायत सेलेक्ट करना है। जिस भी ब्लॉक से आप आते हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए कोई एक। उसके बाद आप ग्राम पंचायत, यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्राम पंचायत उस जनपद के अंदर मिल जाते हैं। तो आपको एक कोई सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका है। उसके बाद यहाँ पे गांव सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको गांव की लिस्ट मिल जाएगी। किसी किसी ग्राम पंचायत में एक से ज्यादा गांव होते हैं। उसके बाद यहाँ पे बसाहट, तो यहाँ पे अलग अलग टोला दिया हुआ है कि आप कहाँ रहते हैं, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आवेदक का विवरण। तो आवेदक का विवरण, यहाँ पे आप आवेदक का नाम लिख देंगे। तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देंगे अपना सही। उसके बाद आपको अपना पूरा पता, वर्तमान पता जहाँ भी आप रहते हैं आप उसको लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए ये वाले जो पार्ट हैं यहाँ पे आपको ध्यान से भरना है। तो सबसे ऊपर आप अपना खसरा नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको उस जमीन का यहाँ पे खसरा नंबर डालना है जिस जमीन पे आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। उसके बाद भवन का प्रकार, आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको रहने के लिए बनाना है, रेसिडेंशियल हाउस, शॉप, स्टोरेज, गोदाउन है, फैक्ट्री है, सिनेमा हॉल है, टेम्पल है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, हॉस्पिटल, स्कूल, क्लब या कुछ। तो आपका जो भी पर्पज है आप उसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए इसके लिए आपको अपने जमीन का डाइवर्जन भी कराना होता है। कुछ केसेस में ग्राम पंचायत में कुछ आपको छूट दी गई है, तो आप हमारी ये वीडियो देख कर डाइवर्जन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने रेसिडेंशियल सेलेक्ट कर दिया। निर्माण का प्रकार, अब यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप नया बना रहे हैं और या आपका बना हुआ है उस पर कुछ आप परिवर्तन वगैरह कर रहे हैं, तो अभी हम न्यू कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। अब उसके बाद आप एक स्टोरी का घर बना रहे हैं या
मल्टी स्टोरी। तो आपका जो भी प्लानिंग है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे भूखंड का रकबा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको लंबाई चौड़ाई जो है फीट में डालना है। तो सपोज हम मान लेते हैं कि हमारी जो जमीन है 100 फीट लंबी और 100 फीट चौड़ी है, तो हमारा कुल जो क्षेत्रफल हो जाएगा 10,000 स्क्वायर फीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने जमीन का नाप के और उसको यहाँ पे डाल देंगे कि उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है और उसका टोटल क्षेत्रफल कितना आ रहा है। अब उसके बाद जो आप निर्माण जितना करना चाहते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई आपको यहाँ पे डालना है। सपोज आप 40-60 के प्लॉट में घर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने 40-60 डाल दिया। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा कि आप 2400 स्क्वायर फीट में घर बनाना चाहते हैं। अब निर्माण की अनुमानित लागत तो एवरेज हम मान लेते हैं कि 2400 स्क्वायर फीट में 24 लाख आपका खर्च हो जाएगा अगर आप एक सिंपल घर बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने 24 लाख डाल दिया। अब निर्माण का विवरण, तो यहाँ पे आप जो घर बना रहे हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे डिटेल डाल देंगे, क्या पर्पज है, कितने कमरे हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पे विवरण में आप दर्ज कर देंगे। अब यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो 2 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। जो आप घर बनवा रहे हैं उसका नक्शा PDF फॉर्मेट में, तो आप का नक्शा होगा उसको आप PDF फॉर्मेट में बना के, आप किसी से नक्शा बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, किसी इंजीनियर से बनवाते हैं, तो उसका आप PDF बना लीजिए। 2 MB के अंदर आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो इस प्रकार से मैप सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद खसरा/ भूमि स्वामित्व दस्तावेज, तो यहाँ पे आप अपने जमीन के खसरा साथ में ऋण पुस्तिका दोनों लगा सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि आपको ऋण पुस्तिका और खसरा की ओरिजिनल कॉपी घर बैठे कैसे निकालना है, तो आप हमारी ये वीडियो देख के उसको आप खुद निकाल सकते हैं। आपको तहसील भटकने की जरूरत नहीं है, तो उसका भी आपको PDF मिल जाएगा। तो आप इस प्रकार से PDF उसका सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप कैप्चा डाल देंगे। कैप्चा डाल के यहाँ पे आवेदन दर्ज में क्लिक करेंगे। इस प्रकार से देखिए आ जाएगा सक्सेस कि आप भवन निर्माण का जो आवेदन है आपका सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है। यहाँ पे आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिल रहा है जिसको हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करके रख लेंगे। तो एक बार हम इस भवन प्रबंधन वाले पेज में फिर से जाएंगे। तो यहाँ देखिए 2 ऑप्शन आपके काम के हैं, एक आवेदन में संशोधन, तो यहाँ पे आप क्लिक करके और यहाँ पे अपना आवेदन नंबर और मोबाइल नंबर डालेंगे और सर्च एप्लीकेशन करेंगे। तो इस प्रकार से आपका पूरा एप्लीकेशन का डिटेल आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वो चेंज करके और फिर उसको आप सेव कर दीजिए। और दूसरा आवेदन की स्थिति, ये भी आपके काम का है। तो यहाँ पे आप आवेदन नंबर डाल के और मोबाइल नंबर डाल के और सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपका स्टेटस दिखाई देगा, पेंडिंग फॉर प्रोसेस, आवेदन का दिनांक। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस है। यहाँ से आप अप्लाई करके और लीगल तरीके से आप अपने गांव में अपना घर बना सकते हैं, जिससे आप किसी भी प्रकार की बुलडोजर की कार्यवाही को अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि आजकल गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट हो रही है, जहां कुछ बात होती है तो बुलडोजर लेके आपका घर गिरा दिया जाता है, क्योंकि आप परमिशन कभी गाँव में लेते नहीं है, आप बिना परमिशन के घर बना लेते हैं। होप वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि गांव में अवेयरनेस बहुत कम है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।